गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कि जो नरेटर है यानी कि जो लेखक है उसका जो अनुभव रहा उसका वर्णन कीजिए जब उसने अपने एरोप्लेन को तूफ़ान के अंदर एंटर कर दिया था। ठीक है, यानी कि जब वो उस बादल में था, तूफ़ानी बादल के अंदर। सेकंड है और हाउ डिड ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था या जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने ओल्ड डकोटा के पायलट को कैसे हेल्प किया, कैसे उसकी मदद की। देखो, जो नरेटर है या राइटर जिसे कहते हैं हम, वो ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था, हमने समरी में पढ़ा भी था, और एक ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प की थी। इसी का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है डिस्क्राइब द फाइट ऑफ डकोटा एरोप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। कि ओल्ड डकोटा की जो फ़्लाइट थी, जो उड़ान थी, उसका वर्णन कीजिए जब तक कि वो सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी, मतलब कि उतर गई थी। तो इसका आंसर है इट वॉज़ अ क्लियर स्टारी नाइट। ये बिल्कुल साफ़ और तारों भरी रात थी। बट सडनली द पायलट सा ह्यूज स्ट्रॉम क्लाउड इन फ्रंट ऑफ हिम। लेकिन अचानक से उसने अपने सामने बड़े बड़े तूफ़ानी बादल देखे। द पायलट हैड नॉट इनफ फ्यूल। और पायलट के पास ज़्यादा फ्यूल नहीं था। ही फ्लू हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड। उसने अपने डकोटा को, यानी उसका जो एरोप्लेन था डकोटा, उसे सीधा उस काले क्लाउड के अंदर ही उड़ा दिया। इनसाइड ऑफ द ब्लैक क्लाउड, और ब्लैक क्लाउड के अंदर, इट वॉज सडनली ब्लैक। सब कुछ एकदम से ब्लैक हो गया था, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया था, सब कुछ काला हो गया था। द ओल्ड डकोटा जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो उसका पुराना एरोप्लेन था डकोटा, वो हवा में उछल रहा था और ट्विस्ट कर रहा था, मतलब घूम रहा था। ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज प्लेन स्टॉप्ड वर्किंग। उसके प्लेन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। लकीली द पायलट सा अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। और लकीली मतलब भाग्य से, पायलट ने अपने पास एक काला एरोप्लेन देखा। इट्स पायलट वेव्ड टू हिम टू फॉलो हिम। और जो काला एरोप्लेन था उसके पायलट ने उसे हाथ से इशारा किया उसके पीछे आने के लिए। द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा फॉलोड हिम। और ओल्ड डकोटा का जो पायलट था उसने उसे फॉलो किया, मतलब वो उसके पीछे पीछे गया। At last he came out of the black clouds. और आखिरी में वो उन काले बादलों से बाहर आ गया। He could see an airport in front of him. और वो अपने सामने एक एयरपोर्ट देख सकता था। He landed his plane safely. और उसने अपना एरोप्लेन जो है वो लैंड कर लिया था सुरक्षित रूप से। सेकंड क्वेश्चन है इसका, डू यू एग्री द स्टोरी ऑफ ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ मिस्ट्री, जस्टिफाई योर आंसर। कि डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं दैट कि द स्टोरी ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, कि ब्लैक एरोप्लेन की जो स्टोरी है इज़ अ मिस्ट्री, वो एक रहस्यमय स्टोरी है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। या फिर ऐसे ही बन सकता है हाउ फार इज़ द ब्लैक एरोप्लेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कि जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कहाँ तक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक दिलचस्प कहानी है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही ऐड करके 2-3 लाइनें बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको अलग से दूसरा क्वेश्चन लर्न ना करना पड़े। तो इसमें हम पहले तो ये देखो कि इसमें क्वेश्चन क्या है, कि वो पूछ रहा है कि ये जो स्टोरी है वो एक मिस्ट्री कैसे है, या वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे है। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, हमें वो वाला इंसिडेंट पूरा लिखना है जिसके अंदर वो ब्लैक क्लाउड के अंदर जाता है और वहाँ से बच कर के बाहर निकल आता है। लेकिन हमें पता है कि जब वो बाहर आ जाता है तो उसे कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई देता। तो इस चैप्टर में मिस्ट्री ये है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ से आया, उसे कौन उड़ा रहा था। और जबकि आपको पता है कि जो कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी थी उसने क्या कहा था कि उस रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था सिवाय राइटर के एरोप्लेन के। ठीक है, तो इसलिए ये एक मिस्ट्री है या फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम इसे कह सकते हैं। तो आंसर देखो, फर्स्ट लाइन है इट वॉज़ अ
और लास्ट है ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली। देखो जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन पूरा लिखना है आपको स्टार्टिंग से एंड तक, प्लेन सेफली तक। आप देख सकते हो, ये देखो ये यहाँ पर लास्ट में है ना, ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली, और यहाँ पर भी हमने लास्ट में क्या लिखा है, ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली। तो इसके बाद की जो लाइन्स हैं वो हमने सिर्फ ये 2-3 लाइन्स इसके अंदर ऐड करनी है। बट द ब्लैक एरोप्लेन हैड डिसअपियर्ड, लेकिन जो ब्लैक एरोप्लेन था वो डिसअपियर हो गया था, यानी कि गायब हो गया था। श्योरली इट वॉज नो ऑर्डिनरी प्लेन, वो कह रहा है कि निश्चित रूप से ये कोई साधारण प्लेन नहीं था। एंड द पायलट वॉज नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, और जो पायलट था वो भी कोई साधारण इंसान नहीं था। ही वॉज परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है कि शायद वह एन एंजल हु हैड कम टू द राइटर्स हेल्प, शायद वह कोई एंजल था जो राइटर की मदद करने के लिए आया था। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, शायद वह कोई फरिश्ता था जो राइटर की मदद करने के लिए आया था। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी, और ये भी कह सकते हैं इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो क्वेश्चन आपका पेपर में कैसे भी आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन में पूछेंगे कि क्या ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हमें लास्ट की लाइन लिखनी है, सो वी कैन से दैट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है, तो हम ये लाइन लिखेंगे, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पायलट्स फ्लाइट इन हिज ओल्ड डकोटा बिफोर ही एंटर्ड द क्लाउड्स। उन क्लाउड्स यानी कि उन बादलों के अंदर एंटर करने से पहले जो पायलट की फ़्लाइट थी उसको डिस्क्राइब कीजिए, मतलब उसका वर्णन कीजिए। इससे जब वो बादलों में गया उससे पहले क्या की घटना का वर्णन कीजिए। आंसर है इट वॉज़ अ क्लियर स्टारी नाइट, ये बिल्कुल साफ तारों भरी रात थी। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, और पायलट अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा रहा था। इट वॉज़ 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 बजे थे। ही टॉक्ड टू द पेरिस कंट्रोल ओवर हिज रेडियो, और उसने अपने रेडियो पर पेरिस कंट्रोल से बात की। दे एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और उन्होंने उसे एडवाइस किया, मतलब सलाह दी कि वो 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाए। द पायलट डिड अकॉर्डिंगली मतलब वैसे ही, तो पायलट ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। ही हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, और वो पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ के आया था। सडनली ही सा ह्यूज स्ट्रॉम क्लाउड इन फ्रंट ऑफ हिम, और अचानक से उसने अपने सामने बड़े बड़े तूफ़ानी बादल देखे। द पायलट हैड नॉट इनफ फ्यूल टू टेक अ लॉन्गर रूट, और पायलट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो एक लंबा रास्ता ले सके। सो ही फ्लू हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड, इसलिए उसने अपने डकोटा एरोप्लेन को सीधा ब्लैक क्लाउड के अंदर उड़ा दिया। डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड फ्रॉम द पायलट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि ब्लैक क्लाउड का वर्णन करो पायलट के अनुसार। आंसर, दे वर ह्यूज स्टॉर्मी क्लाउड्स, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। दे वर ह्यूज मतलब बड़े, यहाँ पे स्टॉर्मी का एस छोटा कर लेना बच्चों, इस एस को छोटा कर लेना, सॉरी ये एस छोटा कर लेना। दे वर ह्यूज स्टॉर्मी क्लाउड्स, वे बड़े तूफ़ानी बादल थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, किसी काले पहाड़ की तरह दिखाई देते थे। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पायलट टू फ्लाई ओवर देम, और पायलट के लिए ये संभव नहीं था कि वो उनके ऊपर से उड़ सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ पायलट ऑफ द डकोटा इनसाइड ब्लैक क्लाउड, कि जो डकोटा का पायलट था उसका जो अनुभव रहा काले बादल के अंदर, उसका वर्णन कीजिए। इट वॉज सडनली डार्क, अचानक से अंधेरा हो गया था। द ओल्ड डकोटा जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो ओल्ड डकोटा था वो हवा में उछल रहा था, और ट्विस्ट मतलब इधर उधर घूम रहा था। ऑल इंस्ट्रूमेंट इन द प्लेन वर डेड, और प्लेन में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब डेड थे, यानी कि सभी ने काम करना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द ब्लैक प्लेन रेस्क्यू द
फर्स्ट पायलट कि जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने फर्स्ट पायलट यानी कि ओल्ड डकोटा का जो पायलट था उसे कैसे बचाया। द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन वेव टू द फर्स्ट पायलट टू फॉलो हिम। कह रहा है कि द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने वेव किया, मतलब हाथ से इशारा किया टू द फर्स्ट पायलट, पहले पायलट को। पहला पायलट कौन है? ओल्ड डकोटा का पायलट। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो टू द ओल्ड डकोटा पायलट, ठीक है। टू फॉलो हिम, उसे इशारा किया कि वो उसका पीछा करे। द फर्स्ट पायलट फॉलोड हिम, और पहले पायलट ने उसको फॉलो किया, यानी कि जो राइटर था जो ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था वो उसके पीछे पीछे गया। ही टुक हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड, और वो उसे उन तूफ़ानी बादलों से सुरक्षित बाहर ले गया। क्वेश्चन नंबर 7, Was the pilot of Dakota able to meet the pilot of the black aeroplane? कि क्या डकोटा का जो पायलट था वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिल पाया था? No, the pilot of Dakota was not able to meet the pilot of black aeroplane. कि नहीं, जो डकोटा का पायलट था वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिल नहीं पाया था। द ब्लैक एरोप्लेन हैड सडनली डिसअपियर्ड, काला एरोप्लेन अचानक से डिसअपियर हो गया था, यानी गायब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क? इसमें एक लाइन है आपके टेक्स्ट में कि मैं रिस्क लूँगा, व्हाट इज़ द रिस्क, क्या रिस्क है? वाई डज़ द नरेटर टेक इट, और इस रिस्क को नरेटर क्यों लेता है? इसका आंसर है, देयर वर ह्यूज storm cloud and it was risky to fly through them. There were huge storm cloud, कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफ़ानी बादल थे। and it was risky to fly through them, और उनके अंदर से जाना, उनके बीच में से यानी उनको पार करके जाना रिस्की था, मतलब कि ख़तरनाक था। बट द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, लेकिन नरेटर ने ये रिस्क यानी कि नरेटर ने ये खतरा उठाने का निश्चय लिया। ही वॉन्टेड टू गो होम, क्योंकि वो घर जाना चाहता था। एंड हैव ब्रेकफास्ट विद द फैमिली, और अपने परिवार के साथ सुबह का खाना खाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज़ द नरेटर से, नरेटर ऐसा क्यों कहता है? आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। आपके लेसन में एक लाइन आती है कि मैंने लैंड किया, मतलब मैंने अपने प्लेन को नीचे उतारा और मुझे अपने प्लेन से दूर जाते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था। नरेटर ऐसा क्यों कहता है? द नरेटर हैड लैंडेड सेफली आफ्टर हॉरिबल एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म क्लाउड। कहता है कि जो नरेटर है वो उन तूफ़ानी बादलों के अंदर एक भयानक अनुभव के बाद सुरक्षित रूप से नीचे उतरा था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। व्हेन ही लैंडेड सेफली, जब वो सुरक्षित नीचे उतर गया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम हिज ओल्ड डकोटा, और अपने ओल्ड डकोटा से दूर चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम लुक एट द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा DS-088 स्ट्रेंजली? कि कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी, जो औरत थी, उसने डकोटा का जो पायलट था उसकी तरफ हैरानी से क्यों देखा, अजीब तरीके से क्यों देखा? द ओल्ड डकोटा पायलट आस्क्ड द वुमेन अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। जो ओल्ड डकोटा का पायलट था उसने उस औरत से ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछा, यानी उसने पूछा कि वो कौन है। द वुमेन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उस औरत ने उसकी तरफ अजीब तरीके से देखा। बिकॉज, क्योंकि इट हैड बीन अ स्टॉर्मी नाइट, ये एक तूफ़ानी रात थी। एंड नो अदर प्लेन वर फ्लाइंग, और कोई भी प्लेन जो है वो उड़ नहीं रहा था।